नारद कईयों के गुरु हैं, लेकिन दो बच्चों के भी हैं, एक प्रहलाद के, दूसरे ध्रुव के। प्रहलाद निष्काम भक्त था, ध्रुव सकाम भक्त था। लेकिन कैसे भी भले हम में सकामता हो तो भक्ति तो कर रहे हैं हम, भगवान का यजन भजन अर्चन पूजन वंदन स्तवन कर रहे हैं। हम स्मरण कर किसका रहे हैं? भगवान का ही तो कर रहे हैं। उसकी महिमा जानकर, उसकी अनंतता, उसके ऐश्वर्य को जानकर, उसकी विशालता विराटता को जानकर अगर उसकी भक्ति हो रही है, कुछ मांग भी रहे हैं तो इसमें उसका घाटा क्या है? अरे चुल्लू भरी तो मांग रहे हैं सागर से, कुछ ही तो मांग रहे हैं, तनिक सा। इसलिए अगर आपकी भक्ति निष्काम नहीं है, निश्चिंत रहिए, सकाम करो, किसी और के आगे हाथ नहीं पसारना, उसी से मांगो, उसी की। और जब ऐसी कोई याचना भी है, कामना भी है, तृष्णा भी है, लालसा है, स्पृहा है, वासना है, तो वही पूरी करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि पहले पात्रता का विकास हो, आप पे योग्यता है, आपको अधिकारी बनाएं या आपको वो तपाएं, आपकी परीक्षा लें, आपके धैर्य संयम आस्था विश्वास की, आपकी श्रद्धा की। लेकिन सकाम भक्त भी बड़ा अनूठा होता है, वो याचना काल में किसी और को नहीं, भगवान को ही पुकारता है। मंत्र जो ओठों से, हम जिस मंत्र में ओठ हिल रहे होते हैं, जिह्वा चल रही होती है, जैसे ये मंत्र है हरिओम 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 हरिओम, जिसमें जिह्वा भी चल रही है, होठ भी हिल रहे हैं, हम भी हिल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, इस मंत्र को उपांशु कहते हैं। तो जिस मंत्र में जिह्वा चल रही होती है, जिस मंत्र में जिह्वा चल रही है, ओठ हिल रहे हैं आपके, उस मंत्र को उपांशु कहते हैं। और वही मंत्र जब गीयते, गाकर आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस तरह से अब ये एक कीर्तनी है, तो एक मंत्र कीर्तनीय विधा से, इसी मंत्र को अगर आप ऐसे ओठों में बोलें तो ये उपांशु, और यही मंत्र अगर मन से बोला जाएगा तो मानसिक कहलाता है, और फिर यही मंत्र अजपा कहलाया जाता है। पर ध्यान रहे, मंत्र अर्थपूर्वक हो, भावपूर्वक हो। मंत्र वही सिद्ध होते हैं जो मंत्र अजपा हो जाते हैं। तो अपने मंत्र को मानसिक करो, पहले मन ही मन चले मंत्र आपका, मन ही मन। और जो मंत्र जो है हमारा मूलाधार से चलता है, तो वो गहरे हो, भाव से हो, और अंदर से उसको निकालिए, अंतरंग निकालिए। मेरे साथ बोलेंगे, एक मंत्र बोलिए मेरे साथ, एक ही मंत्र बोलिए, और वो अद्भुत मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, वो एक अक्षर का मंत्र है, और उसमें समुचित दुनिया समाई है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामदम मोक्षदम चैव, बोलिए मेरे साथ, ओ। एक बार ढंग से बोलिए, ओ। जैसे आप ओम बोलते हैं तो ओम बोलते ही आपका मुंह खुलता है, और आ हमारा मूलाधार से निकलता है। आ, ये आ मूलाधार से निकलते हुए हमारी नाभि को स्पर्श करते हुए और यहाँ कंठकूप तक आता है, और यहाँ ये ओम आओम, और जैसे ही जिह्वा से लुढ़कता है ये, तो जब ओम बोलते हैं तो मुंह हमारा ऐसा बन जाता है जैसे सीटी बजा रहे हो। ओ करिए मेरे साथ, बोलिए ओम। मुंह बंद हो गया आपका। ओम में पहले तो मुंह खुलेगा, और जैसे माँ आएगा तो बंद होगा। बोलो ओम, आपका मुंह खुला ओम में, पहले आएगा आ, ओ, माँ, और फिर ये नाद। तो ये आ अक्षर कहाँ से निकलता? मूलाधार से, यहाँ से नाभि को स्पर्श करते हुए
ये ओम जो शब्द है नाभि को स्पर्श करते हुए हमारे कंठकूप तक आता है और ये ऊ जुड़ जाता है। आ ओ आ ऊ मा, बोलिए आ ऊ मा ओ। और जैसे हम माँ कहते हैं तो मुंह बंद हो जाता है हमारा। जब आप ओम बोलेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी नाभि अंदर चली गई। जब आप ओम बोलेंगे तो आपको लगेगा नाभि आपके अंदर गई। बोलिए ओम। नाभि उखड़ती है, नाभि को कुछ पता लगता है ओम बोलते हुए। बोलिए ओम ओम। नाभि पर उसका स्पर्श होता है, यहां से आता है ओम। एक अक्षर का मंत्र है ये। इसके लिए ऐसा कहा गया है कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम, बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। इस मंत्र में ओम लगा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। ये संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करता है और भगवत प्राप्ति में सहायक है। एक 5 अक्षर का मंत्र है। मेरे साथ बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये 5 अक्षर का मंत्र है। एक 3 अक्षर का मंत्र होता है, एक 2 अक्षर का, एक अक्षर का है और एक आधा है, खाली नाद है, बिंदु। यूं तो गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है। एक 36 अक्षर का मंत्र होता है, एक 56 का है। अरे भाई आप क्या कहोगे, एक 100 अक्षर का मंत्र है, उसको कहेंगे शताक्षरी। ये 100 अक्षर का मंत्र पता है कहाँ छुपा हुआ है? सौंदर्य लहरी में। सौंदर्य लहरी में शताक्षरी छुपा हुआ है, वहीं षोडशाक्षरी छिपी हुई है। अभक्ते नैवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि इन मंत्रों को बताना मत किसी को, और उनको तो बिल्कुल नहीं जो अभक्त हों। अभक्ते नैवदातव्यम गोपितम गोपितम रक्ष पार्वती। कुछ मंत्रों के लिए तो यहाँ तक बताया गया है कि वो उन्हें न दिए जाएं जो शठ हैं। सामान्य ओम जपिए, राज्यम दया श्रोदेया न दया षोडशाक्षरी। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें प्रकृति का भेद एकदम खुलता है, पर ये मंत्र हर कोई जप सकता है। मेरे साथ बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो गुरु मंत्र दें वो कल्याणकारी है। जो माता पिता ने मंत्र दिया है, जो आपके ज्येष्ठ भ्राता ने मंत्र दिया है, जो भी आपको परंपरा से मंत्र प्राप्त हुआ है, उसमें श्रद्धा भक्ति से करिए। माता पिता ने जो मंत्र दिए हैं वो उन्हें करते रहो, वही गुरु हैं। ज्येष्ठ भ्राता से मिला हो, किन्हीं महापुरुषों से मिला हो, संत सदगुरु से आपको मंत्र मिला हो तो उन्हें करिए। मंत्र छोड़े नहीं जाते। लेकिन आपके पास कोई मंत्र है ही नहीं, कहीं से आपको कोई मंत्र नहीं प्राप्त हुआ है, तो फिर ये मंत्र है ओम। बोलिए मेरे साथ ओम। पश्चिमी देशों से कोई बात चल कर आए तो कितनी प्रमाण मान लेते हैं। कुछ बावरे लोग कह रहे थे कि राम सेतु तो है ही नहीं। अरे बावरेपन की हद है। कुछ लोगों ने कहा राम तो कल्पना है।
तब नासा ने बताया कि 16,000 वर्ष पहले ये सेतु निर्मित हुआ है, मानवीय उद्यम है ये। और अब नासा ने एक बात स्पष्ट की है कि संपूर्ण सौर मंडल में, अंतरिक्ष में, पूरा अंतरिक्ष और गगन जिस ध्वनि से आपूरित है, हर पल हर क्षण निरंतर अबाध अविच्छिन्न, उस मंत्र में अखंड सातत्य है एक ध्वनि का। मेरे साथ बोलो ओ। नासा ने यह सिद्ध किया है। ऊपर जो उपग्रह हैं उनमें से लगभग कोई 300-400 माइल्स दूर एक उपग्रह है, वो दिन में 10-12 बार परिक्रमा कर लेते हैं इसकी, 10-12 बार सूरज निकलते हैं उनके आमने सामने। इतनी तेजी से दौड़ता है सूरज और चांद उनके सामने, वो देख रहे हैं ऊपर से। हमारे लोग वैज्ञानिक ऊपर बैठे, एक दिन में लगभग 10-12 बार सूरज उगते हुए छुपते हुए देखते हैं। एक दिन में लगभग 10-12 बार चांद निकलता है, और चल और ऊपर से जाएं तो 100 बार, और ऊपर से जाएं तो 1000 बार। 1,86,000 माइल पर सेकंड की गति से प्रकाश आ रहा है, पर मन की तो अनंत गति है, अनंत गति। और उस अनंत में भी जो नित्य है, अखंड रूप से विद्यमान है जो सत्ता, वो आत्म सत्ता है। अगर इस मंत्र को जपा जाए तो आप उस स्पीड के साथ एकीकृत हो सकते हैं। नासा में ये मंत्र चल रहा है, नासा कह रहा है सौर मंडल में मंत्र चल रहा है। लगभग 2 वर्ष हो गए, किसी वैज्ञानिक का साहस नहीं हुआ है उनकी बात को मिथ्या बोलने का। पूरा पश्चिमी जगत मौन है, और लगभग हजारों वैज्ञानिक नासा की इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो मंत्र चल रहा है, जो ध्वनि चल रही है, वो पता है कौन सी है? मिलकर बोलो ओ। वैज्ञानिक चकित हो गए। ये एक ओंकार सतनाम, ये एक ओंकार चल रहा है ऊपर, एक ओम चल रहा है, ओम। उसकी व्याहृतियां, उसके स्पंदन, उसकी स्वर लहरियां, उन्होंने उनको मापा है, उनके वेव्स, उनको अंकित संचित करके उनको देखा है कि किस तरह से तरंगे वहां पर, किस तरह से तरंगों का साम्राज्य, एक ही स्वर उगल रहा है, अंतरिक्ष ओ।